नमस्कार। एक दुखद खबर, जिस तरह से आप जानते हैं अनंतनाग के कोकरनाग के गाडोल जंगलों में अभी भी सेना और बाकी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं पूरी तरह से तैनात हैं। पर जिस तरह से पहले दिन से ही एक जवान के लापता होने की जो साफ तौर पर जो खबरें आ रही थी, फिलहाल दुखद खबर ये है कि उस जवान का शव भी मिला। अब शहीद होने वाले वीर योद्धाओं में यानी कि प्रदीप का नाम भी लिखा गया है। यानी 5वां हमारा वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये देश का नुकसान है, सेना का नुकसान है और देशवासियों का नुकसान है। बताना चाहेंगे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में गाडोल जंगलों में एक और सेनाकर्मी का शव मिला है, जिससे अब शहीद होने वाले सरकारी बल के जवानों की जो संख्या है वो 5 हो गई है। और अधिकारी सूत्रों ने बताया कि सोमवार को मुठभेड़ के पहले दिन से ही लापता सेना के जवान प्रदीप का शव अब बरामद कर लिया गया है और फिलहाल उसे वापस ले जाया जा रहा है। सोमवार को अनंतनाग के कोकरनाग में मुठभेड़ लगातार जिस तरह से छठे दिन, और आज की अगर बात करें मंगलवार को 7वें दिन भी, छठे दिन तो जारी रही पर आज भी पूरी तरह से सेना वहां पर तैनात है। और बताना चाहेंगे सोमवार सुबह 7 बजे लगातार छठे दिन अनंतनाग के कोकरनाग में पहाड़ों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये 1995 के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाला आतंकवाद विरोधी अभियान है, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है। 13 सितंबर को कोकरनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, राइफलमैन रवि कुमार और जम्मू कश्मीर के DYSP हिमायूं भट्ट वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान लगी चोटों के कारण एक और जवान की यानी कि शहादत हो गई है। इससे पहले रविवार को गुफा के पास से एक जला हुआ शव बरामद किया गया था। इसकी पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, ये सूत्र हमें जो हमारे तक खबर पहुंच रही है, ये शव किसी उग्रवादी का हो सकता है, इसलिए सरकारी बलों पर हमले में शामिल बताए जा रहे उग्रवाद के परिवार के सदस्यों से DNA नमूने लेने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि कपड़ों के पैटर्न और अन्य सबूतों के आधार पर शव किसी आतंकवादी का लग रहा है। यानी कि अभी इस बात की सेना ने पुष्टि नहीं की कि वो शव पर फिलहाल DNA के माध्यम से ये पूरा पता करने की जानकारी भी लगाई जाएगी, जानकारी ली जाएगी। फिलहाल सूत्र जो हमें बता रहे हैं वही हम आप तक ये खबर ला रहे हैं कि फिलहाल जो सेना का जवान यानी गुमशुदा थे, जो गुम हो गए थे, पहले दिन से लापता थे, फिलहाल उनका जो शव है मिल गया। यानी एक और जवान हमारा अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। हम अपने उन वीर जवानों को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन परिवारों के, जिन परिवारों के ये वीर योद्धा थे, ये सपूत थे, हम ज़रूर कहेंगे उन परिवारों को भी भगवान उन्हें इस क्षति की, इस यानी कि जो हुआ है उन्हें इस गम से उभरने की शक्ति दे। और हमारे जितने भी वीर योद्धा इस वीर गति को प्राप्त हुए इस पूरे यानी ऑपरेशन के दौरान, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल दुखद खबर है, ये बताना चाहेंगे कि जिस लापता सैनिक की लगातार यानी कि जांच शुरू थी, उन्हें खोजने का प्रयास किया जा रहा था, उनका शव भी उन्हीं जंगलों से बरामद हुआ। यानी अब वीर गति को प्राप्त जो हुए हैं, अब उनकी संख्या जो है फिलहाल 5 हो गई है। ये एक बड़ी दुखद खबर है। जब भी हम इस तरह की खबर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। और बताना चाहेंगे कि 1995 के बाद ये सबसे लंबा चलने वाला उग्रवाद के खिलाफ ये अभियान है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से, कि हमारे सेना को, हमारी भारतीय सेना को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी CRPF को भगवान कामयाबी दे उन आतंकियों को ख़त्म करने में, उन आतंकियों को नस्तु नाबूद करने में, जो लगातार हमारे बेजुबान लोगों का खून बहा रहे हैं, जो लगातार हमारी सेना को, CRPF को निशाना बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से कल भी आपने देखा कि किस तरह से एक हमारे CRPF की गाड़ी को निशाना बनाया गया। और शुक्र है भगवान का
कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और पर वो सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर उस आतंकी की जो करकाली करतूत थी वो नज़र आई कि चलती सेना की गाड़ी पर उस आतंकी ने, यानी कायर है ये आतंकी, हम बार बार ये कहते हैं ये कायर आतंकी, ये बुज़दिल आतंकी हैं, क्योंकि इनका सामने आकर मुकाबला करना हमारी सेना के साथ, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारी सीआरपीएफ के साथ इनकी औकात नहीं है, ना ही इनकी हिम्मत है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सामने से हम जाएंगे तो हमारी आर्मी जो है, भारतीय सेना जो है, हमारी जो सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री जितनी भी फोर्सेज है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें इनके असली मुकाम तक पहुँचा देगी जहाँ पर ये जान, बाकी इन्हें पहुँचाना भी चाहिए, क्योंकि जो खाते तो देश का है पर देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। रहते तो इस देश में है पर इसी देश की सेना के साथ और इसी देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनके जैसा देशद्रोही, इनके जैसा गद्दार और इनके जैसा बेईमान इंसान कोई नहीं है। यानी बेईमानी और गद्दारी इनकी रग रग में कूट कूट कर भरी गई है, तभी इस तरह से छुप के वार करते हैं। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि हम शुक्र है भगवान का कि हमारी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह से कल उन्होंने एक चलती गाड़ी में आतंकियों ने वो कैमरा, वो सीसीटीवी में साफ तौर पर वो फुटेज सामने आ रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यानी हमारे देश, जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश की लोगों की हमारी सेना हमारा गर्व है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा गर्व है, जो हमारी रक्षा करते हैं, तुम उन्हीं पर चोरी छिपके वार करते हो, तो तुमसे जैसा जाहिल और नालायक तो इंसान कोई नहीं होगा, ये ज़रूर कहेंगे। तुम जैसा बुज़दिल और तुम लोगों जैसा जाहिल इंसान कोई भी नहीं, और डरपोक कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की औकात नहीं हमारी सेना और हमारी पुलिस के सामने खड़े होने की भी। इसीलिए आप छुप छुप कर उनकी गाड़ियों पर वार करते हैं, छुप छुप कर जंगलों में छुपते हैं, और जंगलों में जाकर जब हमारी सेना आपके पीछे लगती है और आप भागते हो, किस तरह से भागते हो ये हमारी क्षमता भी भली भांति जानते हैं। अपने मुख्य बिंदु से ये शब्द नहीं हम इस्तेमाल करना चाहते, पर वो शब्द भी आप लोगों के लिए कम नहीं है। पर फिक्र ना कीजिए, हमारी सेना आपको ढूंढ ढूंढ कर आपको असली मुकाम तक पहुंचा देगी। अपनी सेना का, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का, अपनी सीआरपीएफ का मनोबल बढ़ाइए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये मुंह तोड़ जवाब होगा उन आतंकियों को और उनके समर्थकों का, क्योंकि हमारा देशभक्त, जो सच्चा देशभक्त है, वो हमेशा अपनी सेना के साथ है। चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, हमेशा अपनी सेना के साथ, अपनी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। हम फिर से कैसे जाते जाते दिल से श्रद्धांजलि है प्रदीप जी को, जो एक और जवान हमने खोया है, वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, दिल से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।